हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग का जलवा। दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारी फ्री प्राइस एक्शन कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें मैं बिगनर से लेकर एडवांस में ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में बिगनिंग से सीखना चाहते हैं, यानी कि आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, मैंने इस कोर्स की एपिसोड वाइज यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे एपिसोड्स देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, यानी कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसके लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में धन ऐप का लिंक दे रहा हूं। अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं धन ऐप की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मुझे इसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बट मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं खुद यूज करता हूं। बट ये यूज करने के लिए बहुत ही ईजी है और जो इसके फीचर्स है वो बहुत ही एडवांस फीचर्स है। अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो धन ऐप में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आगे आपकी इच्छा है, जिस भी ब्रोकर के साथ आप जुड़ना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, आप उसी ब्रोकर के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक क्या है। तो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेकर चलूंगा और चार्ट पे दिखाऊंगा कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कब और कहां कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न एक बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है। ये पैटर्न बनने के बाद स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में ही जारी रहेगा। ये एक पावरफुल पैटर्न है। और हाँ दोस्तों, जैसे हमने पहले एपिसोड में कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में बात की थी, ये उससे उल्टा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कप एंड हैंडल उल्टा बनेगा। और दोस्तों, ये पैटर्न आप चार्ट पे काफी बार बना हुआ देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस पैटर्न की कंडीशन के हिसाब से स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मंदी की तरफ चल रहा है और स्टॉक का प्राइस एक जगह पर आकर रुक जाता है जहां पे स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिलती है। ये देखिए दोस्तों, स्टॉक के प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिल गई है और दोस्तों फिर स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट लाइन से ऊपर जाने लगता है। दोस्तों, इस वाली लाइन को हम सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं और निक लाइन भी कह सकते हैं। दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस इस निक लाइन का सहारा लेकर ऊपर जाता है तो इसका मेन कारण ये है कि इस पॉइंट से बायर्स की एंट्री हो गई है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट लाइन का सहारा लेकर ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर कंसोलिडेट करने लगता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस ऊपर कंसोलिडेट करता है तो फिर स्टॉक का प्राइस नीचे आता है और नीचे आकर फिर दूसरी बार स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट लाइन को टच करता है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इस निक लाइन को टच करता है और यहाँ पे आकर दूसरी बार स्टॉक का प्राइस फिर रुक जाता है। और दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस दूसरी बार ये सपोर्ट लाइन का सहारा लेता है तो फिर ऊपर जाता है। इस बार स्टॉक का प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाता, थोड़ी ऊपर जाकर यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करने लगता है। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम ट्रेंड लाइन बनाई है और स्टॉक का प्राइस इस ट्रेंड लाइन के अंदर घूमने लगता है, यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है। और जब स्टॉक का प्राइस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर स्टॉक का प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर और इस निक लाइन को तोड़कर नीचे गिरने लगता है। जब स्टॉक का प्राइस इस ट्रेंड लाइन को और निक लाइन को ब्रेक करता है तो इसको हम इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बोलेंगे। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो शेप बनी हुई है, ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक इसकी जो शेप बनी हुई है एक कटोरी की तरह बनी हुई है। और ये जो दूसरा पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक, ये है हैंडल इसका। ये कप बना हुआ है, ये हैंडल बना हुआ है। दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो पैटर्न है ये बीरिश पैटर्न है। जब स्टॉक का प्राइस इस निक लाइन को ब्रेक करेगा तो हम पुट में एंट्री बना सकते हैं, यानी कि पुट बाय कर सकते हैं। दोस्तों, पुट बाय करने के लिए जो कैंडल इस निक लाइन को ब्रेक करेगी उसकी नेक्स्ट रेड कैंडल से हम एंट्री बना सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम जो कैंडल इस निक लाइन को ब्रेक करेगी उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें दोस्तों, तो टारगेट हम इस निक लाइन से लेकर ये जो इसकी ऊंचाई बनी हुई है कप की, इतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। जितने पॉइंट्स की ये दूरी बनी हुई है ना, उतने पॉइंट्स का हम टारगेट लगा सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये था इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि चार्ट पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मंदी की तरफ चल रहा है, और स्टॉक के प्राइस को यहां पे आकर, इस पॉइंट पे आकर सपोर्ट मिल जाती है और यहां से स्टॉक का प्राइस फिर ऊपर जाने लगता है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट से बायर्स ने एंट्री ले ली है। और दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, जहां पे स्टॉक का प्राइस रुका हुआ है, इसको हम सपोर्ट लाइन भी बोल सकते हैं और निक लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट लाइन का सहारा लेकर ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद कुछ टाइम के लिए स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करने लगता है, यानी कि ऊपर नीचे जाने लगता है। ये देखिए दोस्तों, यहां से स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करने लगा है। यहाँ पे स्टॉक के प्राइस को, ये जो ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिल गई है, और यहाँ पे जब कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद, कंसोलिडेट करने के बाद फिर स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है। जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है तो दूसरी बार फिर स्टॉक के प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है, यानी कि स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट लाइन के पास आकर रुक जाता है। और जब दूसरी बार स्टॉक के प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिलती है, फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है। और इस बार जो स्टॉक का प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद स्टॉक का प्राइस फिर कंसोलिडेट करने लगता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है जो कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके बाद फिर स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लगता है। और इस बार जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है, तब स्टॉक का प्राइस इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस निक लाइन को भी ब्रेक कर देता है। ये देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट लाइन को यानी कि निक लाइन को ब्रेक करता है, तो हम पुट बाय कर सकते हैं। पुट बाय करने के लिए दोस्तों, जो कैंडल इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगी, उसकी नेक्स्ट रेड कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, तो स्टॉप लॉस हम जो कैंडल इस निक लाइन को यानी कि सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगी, उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें दोस्तों, टारगेट हम इस सपोर्ट लाइन से लेकर इस रेजिस्टेंस लाइन यानी कि इस पॉइंट तक जो कप की ऊंचाई है, उतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और मैं हर वीडियो में बोलता हूं, अगर जो आपने टारगेट लगाया हुआ है, अगर स्टॉक का प्राइस उस टारगेट को भी क्रॉस कर जाता है, तो उस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक, जैसे मैंने आपको चार्ट पे दिखाया है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरी हर वीडियो को देखें, स्टार्टिंग से लेकर, जो पहले एपिसोड से लेकर आप देखना स्टार्ट कर दें, तो आपको जो ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं एपिसोड वाइज, जब आप एपिसोड देखोगे, तो डे बाय डे आप ट्रेडिंग के बारे में सीखते जाओगे। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में धन ऐप का लिंक दे रखा है। आप उस लिंक में क्लिक करके, यानी कि उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि धन ऐप को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। और हाँ, आगे आपकी चॉइस है, आप किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कोई बंदिश नहीं है। और लास्ट में दोस्तों, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। अगर वीडियोस में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नए एपिसोड में।